गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका अभ्यास लेसन 1 कंप्लीट कर चुके हैं। उससे रिलेटिव हम प्रॉब्लम को हल करने जा रहे हैं। जो NCERT बेस के प्रॉब्लम दिए गए हैं आपके अभ्यास में, एक्सरसाइज में, उसी पर हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक 200 मीटर डायामीटर का एक क्या है, वृत्ताकार पथ है, जिस पर एक एथलेटिक जो है 40 सेकंड में एक चक्कर पूर्ण करता है। तो प्रश्न कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड में तय की गई दूरी व विस्थापन आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मान लीजिए व्यक्ति आपका प्रारंभ करता है यहाँ से चलना, जिसका नाम देते हैं PP से चलता हुआ कहाँ पहुँचा, Q पर। ठीक, ऐसे चल रहा है। तो ये 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है। तो आपको बताना है 2 मिनट 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा आपको कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। यहाँ से देखा जाए 10 इस प्रकार चक्कर की संख्या क्या होगा, चक्कर की संख्या, नंबर ऑफ राउंड हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम कितने टाइम में, 2 मिनट्स 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड डिवाइड बाई 40 सेकंड। ठीक, अब यहाँ 2 मिनट 20 सेकंड, ध्यान दीजिए, या तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए और सबको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये बताइए सुधांशु, हमारी बात सुन रहे होंगे, 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 120 सेकंड। गुड, 120 सेकंड और 20 सेकंड आपका पहले से है, तो टोटल सेकंड कितना हो गया, 140 सेकंड होगा, डिवाइड बाई 40। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 3.5 राउंड लगाएगा। कितने चक्कर कंप्लीट करेगा वो, 3.5 चक्कर। अब आपको यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देना है। सबसे पहले दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, दूरी। तो 3.5 चक्कर बराबर कितना दूरी होगा, 3.5 चक्कर में दूरी निकालने का मतलब ये होता है, इस चूंकि जो व्यक्ति रन करेगा वो कहाँ रन करेगा, इसी परिध पर तो चलेगा, ऐसे परिध पर ही तो रन करेगा, सर्कम ऑफ फ्रेंच पर ही तो रन करेगा। तो सर्कम ऑफ फ्रेंच पर जब वो रन करेगा तो इसका क्या करते हैं, एक चक्कर मीन्स होगा 1 परिध या 1 सर्कम ऑफ फ्रेंच। इसी प्रकार 2, इसी प्रकार 3। तो क्या निकालते हैं, सर्कम ऑफ फ्रेंच का फार्मूला क्या होता है, उदय पटेल, क्या होता है, हाँ 2πr, बहुत सही, 2πr लगा दीजिए। 2π वैल्यू कितना रखेंगे, 3.14। आर की वैल्यू कितना रखा जाएगा, यहाँ दिमाग लगाइएगा, ये आपका डी का वैल्यू दिया गया है, डी इक्वल दिया गया 200 मीटर। तो इसको आर में कन्वर्ट करना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, 200 डिवाइड बाई 2, 100 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 मीटर। ये आपका एक चक्कर का वैल्यू है। कितने चक्कर लगाने हैं, 3.5 चक्कर। तो 3.5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना क्या आएगा, सब मीटर में आ जाएगा वैल्यू। किस में आ जाएगा, मीटर में वैल्यू आ जाएगा। इसको क्या करते हैं हम सभी लोग, कैलकुलेट कर लेते हैं ये समस्त वैल्यू। चूँकि आपका 1 चक्कर की वैल्यू था, ये 1 चक्कर की वैल्यू इतनी है। कितनी चक्कर की बात चल रही, 3.5 चक्कर की बात चल रही। तो 3.5 से तक के आप हल कर लीजिए, देखिए कितना आता है, 22/7 जो है एग्जैक्टली वैल्यू देता है। तो यहाँ देखिए 3.5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करोगे 7 आएगा, और 2/7 × 100 हो जाएगा। ठीक, 7 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2200 मीटर। इतना मीटर क्या होगा, उसके द्वारा तय की गई दूरी होगा, उस व्यक्ति द्वारा तय की गई क्या होगी, दूरी होगी। आइए ध्यान दीजिए, आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन होती है, 2 फिक्स पॉइंट के बीच का मिनिमम जो लेंथ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से देखिए 3.5 राउंड है। तो आइए लगाते हैं। एक चक्कर जब आप लगाएंगे तो देखिए ऐसे 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 चलते रहिए उदय पटेल, चलते रहिए, पहुँच गए पी पर, एक चक्कर पूरा। ठीक, जहाँ थे वहीं आ गए। इसका मतलब आपका विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। फिर सेकंड चक्कर के लिए प्रारंभ कर देते हैं भाई, चलते रहिए अविनाश, ओके। पुनः देखिए आपका 2 चक्कर हो गया। ठीक, 2 चक्कर कंप्लीट।
और जहाँ से आपने प्रारंभ किया तो वहीं पर पुनः पहुँच गए। और कितने चक्कर आपको चलना है? 3.5 चक्कर चलना। चलिए अगला चक्कर लगाते हैं। ओके, बहुत अच्छा अंशुमान, बहुत बढ़िया, रेस करते रहो, बहुत बढ़िया अंशुमान, बहुत बढ़िया। ये रहा आपका 3 चक्कर कंप्लीट। और 3 चक्कर जब आप कंप्लीट किए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या? तब भी 0, क्योंकि जहाँ पर थे आप वहीं पर पहुँच गए। ठीक, 3 चक्कर में आप कंप्लीट, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? 0 ही तो हुआ। अच्छा, 3 चक्कर में डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। 0.5 चक्कर का मतलब क्या होता है अंशुमान? हाँ, आधा चक्कर। इसका मतलब आधा चक्कर आप ऐसे से चल दीजिए। देखिए हम डैश से चला देते हैं। ये देखिए, व्यक्ति आधा चक्कर और चलेगा तो कहाँ पहुँच गया? पी से चला कहाँ पहुँचा? क्यू पर। ठीक, तो आप बताइए पी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? यही तो होगी यार, यही तो सीधी लाइन मिल रहा है। इसका मतलब डायामीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डायामीटर ही क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ कहा जाएगा विचारों उपरांत विचार करने के बाद 3.5 चक्कर में तय किया गया विस्थापन क्या होगा? विस्थापन किसके बराबर होगा? व्यास के बराबर होगा। क्योंकि जहाँ पी से कहाँ पहुँचा? अब यहीं के बीच की आपको निकालना, पी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी। तो पी और क्यू को सीधे जो मिलाती है रेखा उसी को तड़ाक से जोड़ दीजिए। और क्या परेशान कर रहे हो यार? समझ नहीं पा रहे हो आप? विस्थापन, तो विस्थापन हो जाएगा आपका पी क्यू। अतः चूंकि इसी में फोन आ गया है, अतः विस्थापन पी क्यू, विस्थापन क्या हो जाएगा? पी क्यू होगा। क्या होगा? पी क्यू होगा। अतः पी क्यू बराबर कितना होगा? पी क्यू बराबर कितना होगा बच्चों आपका? 200 मीटर। इसका मतलब लास्ट में आंसर लिखा जाएगा, दूरी कितना लिखा जाएगा? 2200 मीटर आया था। और डिस्प्लेसमेंट कितना आया बच्चों? 200 मीटर। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला संख्या 2 पर हम विचार करते हैं। आपका एक प्रश्न संख्या 2 है। एक सरल रेखीय पथ पर कोई व्यक्ति ए से बी तक जाता है जो कि 300 मीटर की दूरी तय करता है, और इस दूरी को तय करने में टाइम ऑफ ए से बी तक जाने में लगा समय उसको कितना है? 2 मिनट 30 सेकंड। ठीक, पुनः वह बी से लौटकर कहाँ आता है? सी पर। कितना मीटर? 100 मीटर वो लौटता है, और इस दूरी को तय करने में लगा समय है जो इसका 1 मिनट है। कितना है? 1 मिनट। तो आपका प्रश्न कह रहा है सबसे पहले ए से बी के लिए औसत एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी याद करिए, औसत चाल व औसत वेग ज्ञात करिए। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। ए से बी के लिए एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला लगेगा आपका एवरेज स्पीड। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है? ध्यान से लगाइए। कुल दूरी ए से बी के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 300 मीटर। और आपका समय, कुल समय कितना लग रहा है ए से बी तक के लिए? 2 मिनट 30 सेकंड। तो 2 मिनट 30 सेकंड में कुल कितने सेकंड हो जाएंगे? 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड। तो 2 मिनट इक्वल 120 सेकंड, और 30 उसी में ऐड कर दीजिए। इसका मतलब हो जाएगा 150 सेकंड। इसका मतलब ए से बी के लिए कितना सेकंड लगेगा? 150 सेकंड। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गया? औसत इस एवरेज स्पीड आ गया। क्या आ गया? एवरेज। पूरा निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अगर आप निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन यहाँ कुल दूरी जगह पर लिखा जाएगा कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, कुल समय। यहाँ पर प्लेस करिए वैल्यू आप। अगर कुल विस्थापन की बात करें तो ए से बी के बीच में विस्थापन कितना है? ए से व्यक्ति गया, बी पर पहुँचा है, तो कितना हुआ? 300 मीटर। और कुल समय कितना लग गया? 150 सेकंड। टाइम बिटवीन ए एंड बी, ए से बी तक पहुँचने में 150 कैंसिल आउट होगा। कितना आएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से औसत चाल और औसत वेग ए बी के लिए क्या मिला? समान मिला। आइए देखते हैं अगला क्या कह रहा है। आइए विचार करते हैं ए से सी के लिए औसत चाल क्या होगा।
औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालना आपको। तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। तो कुल दूरी कितना होगा अर्चना, सोचकर बताओ। ए से बी के लिए आपको, ए से सी के लिए विचार करना है। ए से सी, ये बताइए व्यक्ति पहले कहाँ जाता है, ए से बी जाता है, बी से घूम कर कहाँ आता है अर्चना, सी पर आता है। इसका मतलब लिखा जाएगा ए बी प्लस, ए बी पहले डिस्टेंस तो कंप्लीट करेगा, फिर बी सी डिस्टेंस, तो ये हो गया ए सी डिवाइड बाई कुल समय कितना लगा, टाइम ऑफ ए बी, ए से बी के बीच कितना समय लगा 150, और टाइम ऑफ बी सी, वी और सी के बीच में कितना समय लगा 60 सेकेंड, 1 मिनट। वैल्यू प्लेस करके क्या करते हैं, इसको हम हल कर देते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है 300 और ए सी की वैल्यू कितनी है 100, डिवाइड बाई 210 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400 डिवाइड बाई 210, कैंसिल आउट 00, तो आपका हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 21, क्या मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गया आपका औसत चाल आ गया। लेकिन आपको निकालना क्या, अभी औसत वेग निकालना, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला बताइए अर्चना कनौजिया, मरोटिया के निवासी अर्चना कनौजिया, बताइए, बताओ जल्दी से, हम आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं। क्या होगा, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन डिवाइड बाई कुल समय। ठीक, बहुत बढ़िया। उदीची पटेल मुस्कुरा रही हैं लेकिन बोल नहीं रही। हाँ अंशुमान, कुल विस्थापन क्या होगा सोच कर बताइए ए से सी के बीच में। वास्तव में ए से सी के बीच में अगर टोटल आप विस्थापन निकालोगे तो यहाँ पर 100 मीटर इधर आ चुका है व्यक्ति, इसका मतलब ए से के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा विस्थापन। इसका मतलब 200 मीटर शेष बचा, ये 100 इधर हो गया, 200 300 कंप्लीट, इसका मतलब 100 मीटर तो बचा। तो 100 बटा कुल समय कितना लगा सोच कर बताइए, समय कितना लगा। अच्छा ये बताइए व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया ना, तो इसके बीच समय जो लगेगा यही समय लगेगा, समय तो वही है। इसका मतलब 150 आपका यहाँ खर्च हुआ, ठीक, प्लस और कितना 60 यहाँ खर्च हुआ, तो यहाँ से हो गया 100 डिवाइड बाई 210, कैंसिल आउट, आपका रिजल्ट आ गया 10/21। क्या मीटर, थोड़ा सा मिस कर दिए हैं, अभी हम ध्यान दिए, तो यहाँ पर होना चाहिए 200, ये हमारे द्वारा मिस हुआ है, यहाँ आएगा 20/21 मीटर प्रति सेकंड। आइए ध्यान देते हैं प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति, कोई अब्दुल है, ठीक है, वो 2 बिंदुओं के बीच यात्रा करता है, ए से बी जाता है, फिर बी से क्या होता है घूमकर ए की ओर आता है। तब वो जाता है तो उसका औसत जो चाल है कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन जब वो वापसी करता है नैनोलकटकिया से तो उसका चाल कितना हो जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि ध्यान दीजिए हमारे पास एनसीईआरटी पुस्तक इस समय उपलब्ध नहीं है, हम केवल प्रश्न को एक बार पढ़े हैं। जाते समय उसका जो चाल है कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कारण ये है क्योंकि बीच में भीड़ भड़क्का होने के कारण उसको जो है अपने स्पीड को डाइल्यूट करके चलना पड़ता है। लेकिन जब वो बी से ए की ओर वापसी यात्रा करता है तो उसका चाल हो जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है इस पूरे यात्रा में बताइए कि अब्दुल के जो नैनोलकटकिया कार है उस कार का औसत चाल कितनी है, यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। नैनोलकटकिया कार आप देख रहे हैं, ये देखो काजल इसी में बैठकर पढ़ने आती है विद्यालय। काजल उर्फ अर्चना कनौजिया डीआरसी राष्ट्रीय सैनिक विद्यालय, वो इसी कार से पढ़ने आती है, इसी कार से क्या होती है वापस जाती है। अच्छा आप सब परेशान मत होइए, अब की बार जब हम टूर कराएंगे तो सर से कहेंगे यही हमारी नैनोलकटकिया लेकर चलिएगा और सबको बैठा कर ले चलेंगे कहाँ, मथुरा घुमाएंगे, टूर कराएंगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल किया जाए। इस प्रकार हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिए। आपको पता है दूरी आपका समान है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए वी की दूरी कितनी है आपका x किलोमीटर, y किलोमीटर, अर्चना किलोमीटर, उदीची पटेल किलोमीटर, अंशुमान पाठक किलोमीटर, कोई भी आप मान लीजिए एक संकेत जिसको आप सभी लोग बीजगणित में क्या कहते हो, चर कहते हो, क्या कहते हो, चर, चलायमान, ठीक। तो जाते समय कितना समय लगेगा इसको पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
ए से बी, ए से बी तक, ए से बी तक जाने में लगा समय, लगा समय आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है बच्चों, जैसे आप जानते हो औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो T1 मान लेते हैं। तो T1 बराबर जाते समय लगा समय को T1 कर दिए, ठीक। तो दूरी बटा यक्स, यक्स कुल दूरी है, बटा स्पीड कितना है, पहले जाते समय नैनोलॉग तकिया की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना हावर्स लगा, ठीक। जाते समय, वापसी करते समय, वापसी करते समय, वापसी करते समय लगा समय देख लीजिए आप, लगा समय जिसका नाम क्या देंगे, T2। तो इसी तरह सूत्र, चूंकि वापसी करते हुए उतनी दूरी तय करेंगे, तो यक्स बटा आपका हो गया 30 हावर्स। आपको निकालना क्या है, औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल बटा नहीं, कुल दूरी बटा कुल समय। इसी में सब वैल्यू क्या करिए आप, प्लेस कर दीजिए। तो प्लेस करिए, कुल दूरी कितना हुआ सोचकर बताइए, प्रियंका यादव, प्रथा पांडे, बताइए सोचकर कितना हुआ, 2x। बहुत अच्छा, क्यों, एक यक्स गया एक यक्स आया, और यक्स यक्स 2x, यकाम 2 याम, तो यक्स का यक्स 2x, कुल दूरी कितना हो गया 2x बटा समय क्या लगा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, वैल्यू इसी में रख दीजिए। तो 2x बटा T1 जाते समय लगा समय और वापसी करते समय लगा समय, दोनों समय को क्या करते हैं हम आप जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो T1 आपका कितना है, x बटा 20 प्लस x अपान 30, इसी को क्या करते हैं अब हम आप हल कर लेते हैं, क्या करते हैं हल कर लेते हैं। हल करने के बाद जो उत्तर आएगा वही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। यहाँ से देखिए आपका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 30 आएगा, यहाँ 20, इसका मतलब ऊपर हो जाएगा 2x तो आपका बना ही रहेगा, और नीचे आपका जो बचेगा 50x बटा 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600, समझ पा रहे हो ना, 50x बटा 600। अगर ध्यान से आप दिमाग लगावें तो इस स्थिति पर आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका बटा का बटा, तो 600 ऊपर चला जाएगा, तो 600 ऊपर चला जाएगा, तो इसको हल करेंगे आप तो पा जाएंगे, इसको हल करते हुए आप 2x गुणे 600 बटा 50x, यक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपका, 1 शून्य कट जाएगा, और 12 पंचे 7, यहाँ आ गया 12 दुनाई 24 किलोमीटर, कितना आया 24 किलोमीटर प्रति हावर्स, क्या आया एवरेज स्पीड। यही क्या हो गया आंसर किसका, अब्दुल का स्पीड कितना हो गया, अब्दुल का जो स्पीड है कितना बना 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ आ गया। इसी चीज़ को हमने प्रश्न संख्या 4 ये बता रहा है कि 2 कार हैं, जैसा कि 2 कार आपके सामने व्हाइट बोर्ड तल में दिख रहे हैं। कार नंबर 1 ये आचार्य जी चला रहे हैं और कार नंबर 2 हम चला रहे हैं, ठीक। ये देखो आचार्य जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे साथ में जो है अविनाश कनौजिया की टीम बैठी हुई है, और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उदीची पटेल बैठी हैं, यहाँ देखिए ये उदीची पटेल बैठी हैं, ठीक है। तो कार चल रहे हैं, कार तो का चलना ही काम है। तो जो प्रारंभिक चाल है, आचार्य जी बहुत तेज जानते हो गाड़ी चलाते हैं ना, वो कभी नीचे नहीं देखते हैं आगे, वो बहुत दूर ताकते हैं, गड्ढा उड्ढा पड़ता है तो उसी स्पीड से वो कुदाते हुए निकाल देते हैं। तो एक बार उनको अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, क्या लगाना पड़ा, ब्रेक, और उनका स्पीड था 52 किलोमीटर प्रति घंटा। जब उन्होंने ब्रेक लगाया तो कार जो है 5 सेकंड बाद क्या हुआ, रुक गया। कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद रुक गया। तो सबसे पहले यहाँ ज़रूरी ये है कि आप इसको बदल दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटे को बदल दीजिए, किसमें बदल दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में। आइए तुम बदल देते हैं, इसका नाम U1 कर देते हैं भाई, पहली कार है, ठीक है। तो इसको U1 कर देते हैं, तो यहाँ बदल देते हैं, तो हो जाएगा 52, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 3600 कर देंगे, ठीक। खटाखट काटते चलिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18, 5 दुनाई 10 और 5 और सरल करना चाहे कर लीजिए। देखिए 18 चौक का 52 होता है क्या, 36 18 54 नहीं होता भैया, ये कौन पहाड़ है, 18 चौक का 52। यहाँ देखिए 2 से ही काट देते हैं, 2 9 18 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 26। अब क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, 5 6 30 के शून्य हासिल 3 हो गया, और 5 दुनाई 10 3 13 हो गया, बटा आपका हो गया 9। ये हो गया इतना मीटर प्रति
सेकंड, ठीक। और जब ये ब्रेक लगा है तो 5 सेकंड बाद क्या होता है, रुक जाता है। कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद क्या होता है, रुक जाता है। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा यहाँ स्पष्ट दिख नहीं पा रहा होगा क्योंकि यहाँ पर खिड़की से, हमारे पास कमरे में खिड़की लगी, इसी खिड़की से क्या होता है, यहाँ प्रकाश आता है। तो यही कारण है आपको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है, वो समझ जाएंगे। इस प्रकार से आचार्य जी का जो प्रारंभिक कार का चाल है 14.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 9 से इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक इस प्रकार हम जो चला रहे हैं उस कार की बात करते हैं। तो ये जो कार है, इसका जो प्रारंभिक चाल दिया गया है उसको भी हम क्या करते हैं, चूँकि किलोमीटर प्रति घंटे में है, U2 बराबर दिया है आपका 30 किलोमीटर प्रति हावर्स, 30 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है। तो इसको हम बदल देते हैं किसमें, सबसे पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो 30 गुणे 1000 किलोमीटर को मीटर में और हावर्स को मिनट सेकंड में बदलेंगे। 3600 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये कट गया। ठीक, तो यहाँ कर क्या करते हैं, हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई करेंगे तो 6 36 होता है, 6 पंचे 30 होता है, 5 दामा 50 होता है और यहाँ 6। इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25/3 मीन्स इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो 3 सके 3 24, 8 टाइम जाएगा 3 24.133 क्या मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से देखा जाए तो दोनों कारों के प्रारंभिक चाल क्या हो गए, पता चल गए। और अंतिम चाल क्या होगा ये भी ध्यान रखिएगा। जब ब्रेक लगाया गया तो 5 सेकंड बाद क्या होता है, रुक जाता है। इसका मतलब अंतिम वेग क्या होगा, V1 बराबर हो जाएगा 0 और इसका भी अंतिम वेग क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। अब ग्राफ बनाकर उसके बाद बताना है कि आचार्य जी ज़्यादा दूरी तय किए हैं कि हम दूरी तय किए हैं। उसको भी हम क्या करते हैं, निकाल कर आपको दिखाते हैं ग्राफ से। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। कौन सा ग्राफ बनेगा, समय वेग ग्राफ इसमें बनाया जाएगा। तो देखिए ये आपका कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी लाइन है आपका, सॉरी ये आपका वाई एक्सिस था, ये कौन सा लाइन है आपका, एक्स एक्सिस। ठीक, इतना तो समझ पा रहे हैं। तो चूंकि पहले कार की बात करते हैं, तो पहले कार की बात करते हैं तो सेकंड में यहाँ ध्यान दीजिए, हम चूंकि हुआ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 6 7 8 10 सेकंड तक दर्शाते हैं। कारण यह है 10 सेकंड तक की बात हमको करनी है। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या है आपका, सेकंड में है, टाइम है। ठीक, ये क्या है, टाइम, ठीक, इन सेकंड में। और ये क्या है आपका, वेलोसिटी है, वेग है। क्या है, वेग। प्रारंभिक वेग आपको पता है कि पहले गाड़ी की जो प्रारंभिक वेग थी, जो आचार्य जी चला रहे थे, हम कितना पाए थे, 14.4 पाए थे। कितना पाए थे, 14.4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ 14.4 हम निरूपित कर देते हैं। ठीक, 14.4 ये होगा 14.4। ठीक, प्रारंभिक वेग कितना है, 14.4 है। ठीक, और जब ब्रेक लगाया गया तो 5 सेकंड बाद क्या हो गया, उसका वेग क्या हो गया, 0। तो 14.4 और 5 को क्या करते हैं, मिलान कर देते हैं। कार 1 का ग्राफ बनकर तैयार, ये देखिए। ठीक, ये कौन सा है, कार 1 है, कार नंबर 1 है। कार नंबर 2 की बात करते हैं। उसका जो मिला था, आपको मिला था 8.33 मिला था। कितना मिला था, 8.33। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी के बीच में कहीं ले लेते हैं, 8.33। और 10 सेकंड बाद क्या होता है, इसका जो वेलोसिटी है क्या होता है, 0 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 0। इसका मिलान कर देते हैं। ठीक, इतना बात तो समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है, ये बताइए कौन कार ज़्यादा दूरी तय किया। अब आपको पता है ये कौन किस प्रकार का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल जितना होता है उसी का क्षेत्रफल क्या बताता है, दूरी बताता है। तो कार 1 की, ये कार 2 है, ये कौन सा कार है, ये कार नंबर 2 है। तो कार 1 की बात करते हैं। देखिए हम ऐसे रेखांकित कर देते हैं। इस रेखांकित भाग का क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। अतः कार 1 द्वारा तय दूरी आपका त्रिभुज बनता दिख रहा है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दूरी, इसका मतलब 1/2 गुणे आधार कितना है, 5, और ऊंचाई कितनी है, 14.4। इसी को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 214 यहाँ 0.2 लग जाएगा। ये हो जाएगा 5 × 10 और 5 × 7 = 35,
1 36 मीटर कितना मीटर तय किया है ब्रेक लगने के बाद। लेकिन कार दूसरी की बात करते हैं, कार दो द्वारा तय की गई दूरी की बात कर लेते हैं। क्या सूत्र लगाएंगे, वैसे ही देखें कार 2 के लिए अगर चित्र देखा जाए तो आपका ये बन जाएगा। कार 2 का ग्राफ देखिए ये बन रहा है, कार 2 दिखाई पड़ रहा है ना आपकी, ये कार 2 है, ये जो रेखांकित भाग है इसका क्षेत्र निकालते हैं। तो 1/2 गुणे आधार कितना हो जाएगा 10 गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगा 8.33 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 5 15 के 5 हासिल 1, 5 15 1 16 हो जाएगा और 5 40 1 41 कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, इतना मीटर। तो आप बताइए कौन सी कार अधिक दूरी तय किया? सेकंड कार, जो कौन चला रहे थे? हम चला रहे थे। आचार्य जी का कार कितना दूरी? इस प्रकार से कार 2 जो है, कार 2 अधिक दूरी तय करेगी, अधिक दूरी तय करेगी किसके बाद? ब्रेक लगने के बाद, ब्रेक लगने के बाद। अब कितना दूरी अधिक तय करेगी इसको भी आप निकाल सकते हो। 41.65 माइनस, इस प्रकार से अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 5.65 मीटर। आपके द्वारा कार 2 ज़्यादा दूरी तय करेगी। देखिए अभी आचार्य जी हमारे कार नहीं ले पाए हैं, लेकिन वहाँ पर हमने एक कार बनाया था। हो सकता है आचार्य जी ये देखकर नया कार लेने की प्रयास करें, लेकिन इस लॉकडाउन में एडमिशन भी आप सभी लोग नहीं करा रहे हो, बड़ी कुल दिक्कत आ रही है। निश्चित रूप से सभी बच्चे जाकर विद्यालय में एडमिशन अवश्य प्राप्त कर लें। धन्यवाद।